उठेला दरदिया कमरिया में बिचेरे बजरिया में हो ललना लाज लागे हमारी नजरिया में देखें लोग बजरिया में हो। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संतोषनी दर्दी फैन में। दोस्तों, एक कहावत है, बाँझ का जाने परसों के पीरा। दोस्तों, यह कहावत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर फिट बैठता है। दोस्तों, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर जा चुकी है। ट्रिलियंस इकोनॉमिक्स वाले देश की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि प्रसव पीड़ा के दर्द से छटपटा रही एक महिला को मजबूरन फर्श पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। दोस्तों, इस पर चर्चा विस्तार से करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले ताकि सारी अपडेट सबसे पहले आपको देखने और सुनने को मिले। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल तस्वीर एक बार फिर सामने आई है। दोस्तों, सोनबरसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के लिए लाई गई एक गर्भवती महिला को ना तो बेड मिला और ना ही समय पर कोई डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध हुआ। हालात ऐसे हो गए कि महिला को अस्पताल के फर्श पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक प्रसव पीड़ा से जूझती महिला को परिजन सोनबरसा पीएचसी लेकर पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उन्हें निराश हाथ लगी। वहां मौजूद स्टाफ ने मदद करने के बजाय हाथ खड़ा कर दिए। ना तो स्ट्रेचर मिला, ना ही प्रसव के लिए कोई इंतजाम। दोस्तों, बता दें आपको कि मजबूरी में महिला को अस्पताल के फर्श पर ही लिटाकर प्रसव कराना पड़ा। दोस्तों, बता दें कि अस्पताल परिसर में महिला का खुले फर्श पर प्रसव कराना न केवल लापरवाही दर्शाता है बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़े करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों, बता दें कि इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। लोगों ने मांग की है कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी। खैर दोस्तों, अब वीडियो वायरल हो गई है, अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई है, तो अब तो वहां की डॉक्टरों पर कार्रवाई होगी ही। लेकिन दोस्तों, देश के जितने भी सरकारी अस्पताल है, हर जगह का हाल यही है। चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे जिला स्तरीय मेडिकल हो, चाहे एम्स, वहां पर उसी का इलाज होता है जिसकी बड़े बड़े नेताओं की पैरवी होती है। वहां गरीब मरीजों की ना ही तो टाइम से डॉक्टर आकर देखते हैं और ना ही तो उसे टाइम से बेड मिलता है, ना ही उसे टाइम से दवाइयां मिलती है, जिसके वजह से बीमारियों से जूझ रहे मरीज मौत के शिकार भी हो जाते हैं। दोस्तों, बता दें आपको कि यह एक घटना नहीं है, इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। सरकार बड़े बड़े शहरों की विकास गिनवाते हैं, लेकिन गांव कस्बे में आज भी कहीं रोड पर गड्ढे हैं तो कहीं गड्ढे में सड़क। न ढंग का अस्पताल है और न ही अस्पताल में ढंग का कोई डॉक्टर है। हर जगह गरीब भ्रष्टाचार अपराध के भेंट चढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था सच में वेंटिलेटर पर जा चुकी है और सरकार सत्ता के कुर्सी पर हाथ रख कर बैठे हैं। उन्हें क्या पता गरीबों का दर्द। जो गरीब होता है वही गरीब का दर्द समझ सकता है। एसी में बैठे लोगों को क्या पता तपती धूप में काम करने वाले लोगों को खून बहते हैं या पसीने। मैं हर राज्य के सरकार से यही कहना चाहता हूं कि प्लीज आप सब गरीबों की मजबूरी को समझिए। वही गरीब अपनी कीमती वक्त निकालकर एक एक वोट देकर आपको सत्ता के कुर्सी पर बैठाते हैं ताकि उस गरीब के लिए आप रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा, बच्चों के लिए स्कूल व्यवस्था करें, ना कि हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद। आपसे रिक्वेस्ट है कि धर्म की राजनीति छोड़कर इंसान के लिए इंसानियत से देश को आगे बढ़ाइए। बाकी दोस्तों, इस पर आप सब क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को आप सब ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले ताकि सारी अपडेट आप सबको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।